वेलकम टू बिजयगढ़ा मेकओवर्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज के टॉपिक में हमने डीपली बात की है एवरीथिंग अबाउट द लिप्स। लिप्स एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने प्रॉपरली एनहांस किया तो पूरा चेहरा ब्यूटीफुल लगता है। सो हम बात करेंगे हाउ डिफरेंट टाइप के जो स्किन कलर्स होते हैं उनके ऊपर कैसे लिपस्टिक लगानी चाहिए, कैसे लिप्स को कॉन्टोर हाईलाइट करना चाहिए, कैसे उनके शेपिंग करने चाहिए, और हमने बहुत अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में भी बात की है। सो ये टॉपिक हर मेकअप आर्टिस्ट को डेफिनेटली देखना चाहिए। सो लिखें, नोट्स बनाएं, उसको एनालाइज करें कि कैसे आप आपके मेकअप में इंक्लूड कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर कोई डाउट्स है तो आप हमें पूछ सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। लिप्स एक हमारा ऐसा टॉपिक है गाइस जिसके बारे में हमें लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर जब हम स्पेशली ब्राइड्स करते हैं, उस पर चेक कर लीजिए, जब हम स्पेशली ब्राइड्स करते हैं या हम क्लाइंट करते हैं तो जो पूरा गेम होता है ना, वो उसमें आधा गेम लिप्स और आधा गेम आईज पे होता है। और अगर उसका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हुआ, अगर आपका पूरा मेकअप आप सही से करोगे लेकिन अगर आपके लिप्स का कलर आपने सही सेलेक्ट नहीं किया, या लिप्स को मैंने देखा है काफी टाइम मेकअप आर्टिस्ट लिप्स को सही से लाइन नहीं करते हैं या अनप्रॉपर लाइन करते हैं या समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली कैसे करना है, और इसके वजह से पूरा गेम चेंज हो जाता है, जीरो हो जाता है। सो टुडे वी विल निधि आप यहीं पे रुकिएगा। सो टुडे वी विल टॉक एवरीथिंग अबाउट लिप्स। और जब लिप्स की बात आती है तो हमें लगता है कि लिप्स में क्या होता है, लिप्स में तो बहुत ही नॉर्मल चीज होती है। बट या गाइस, ये जो एक लिप्स में मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है गाइस, बट ये जो लिप्स होता है ना, दिस नॉर्मल लिप्स, लेकिन उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं कि हमें समझना होता है कि लिप्स एक्चुअली कैसा है, एक्चुअली लिप्स को कैसे कॉन्टोर करना है, एक्चुअली लिप्स को कैसे हाईलाइट करना है और किस तरीके से आगे जाना है। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अदिति आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये प्रॉपर बोर्ड में दिख रहा है। एवरीथिंग इन कैमरा ऑल्सो यू चेक प्रॉपरली, इट्स परफेक्ट। या लाइट चाहिए तो और ज्यादा कर लीजिए, रिंग लाइट का। आई एम रियली ओके विद दैट। या I'm really okay with that. Yeah. So now हम जब एक लिप्स की बात करते हैं गाइस, यहाँ से थोड़ा सा निकाल लीजिए ताकि मुझे वो बुक यहाँ पे रखने को। तो जब भी हम लिप्स की बात करते हैं जिस तरीके से, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में लिप्स को कैसे हाईलाइट और कैसे कॉन्टोर करना चाहिए। सो आप अगर यहाँ पे नोट्स लेकर बैठे हैं तो हम डिफरेंट टाइप के लिप्स के बारे में भी लिप्स के बारे में भी बात करेंगे, और उसके साथ हम देखेंगे कि उसको कैसे मैनेज करना है और किस तरह से हम लिपस्टिक को यूज कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे एक लिप्स की नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो जब भी आप लिपस्टिक लगाते हो आपको एक चीज को हमेशा हाईलाइट करनी होती है, दैट इज योर दिस एरिया। हमने हाईलाइट और कॉन्टोर के लेक्चर में ऑलवेज देखा होगा क्यूपिड बो। दिस क्यूपिड बो, जो ये हमारा यहाँ पे ऐसे जो ट्राइंगल बनता है ना, so this is our cupid bow। cupid bow को हमें always क्या करना होता है, हाईलाइट करना होता है। so this is our cupid bow, जिनको हमने क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, राइट। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, दिस पोर्शन, ये हमारा मिडिल लिप्स हो गया, ठीक है। दिस पोर्शन, this portion, this portion, this portion, हमें ऑलवेज कॉन्टोर करना है। कॉन्टोर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें ऑलवेज डार्क कलर की लिप लाइनर्स लगानी होती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे आगे हमें कैसे करना है। सो दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, यहाँ पे भी हमें डार्क कलर की लिप लाइनर लगानी होती है। ऑलवेज यहाँ पे डार्क कलर की लिप लाइनर लगानी होती है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, बीच में यहाँ पे हमें एक डार्क कलर का लिप लाइनर लगाना होता है। सो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं विच इज अ हाईलाइट एंड कॉन्टोर ऑफ लिप्स, और उसमें आप देख सकते हैं दिस साइड ऑफ द लिप्स हमारा जो V है वो, और मिडल ऑफ द लिप्स हमें ये इतनी जगह पे ऑलवेज कॉन्टोर करना है विद डार्क कलर लिप लाइनर, और बाकी की जितनी भी जगहें हैं वहां पे उनसे थोड़ा सा 1 या 2 टोन लाइटर कलर का लिपस्टिक लगाना है। और अगर आप ये वाला प्रोसीजर प्रॉपर करते हो तो आपके लिप्स टोटली
अच्छे बड़े फुलफिल्ड, हम जिसको कहते हैं एकदम फ्लफी लिप्स लगते हैं। और ये जो पूरा डायग्राम है ना, वो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल हो सकता है कि जब किसी के लिप्स छोटे आ जाते हैं। और मैंने काफी टाइम लोगों को देखा है कि जब वो लिप का लाइनर बनाते हैं वो पूरा बना देते हैं एवरीथिंग। तो जब लिप्स आपके नॉर्मल है आप पूरा कर दोगे, पूरा डार्क कलर से कर दोगे, दैट इज रियली ओके। बट जब आपके लिप्स छोटे आते हैं और उसको परफेक्टली बड़ा करना है तो आपको यही चीज अपनानी होगी कि आपको यहाँ पे डार्क कलर लगाना है, यहाँ कॉर्नर्स में ही डार्क कलर लगाना है, और एक बार जो हमारा जो मिडिल लिप्स, नीचे का लिप्स होता है ना, उसके मिडिल में डार्क कलर लगाना है। और बाकी पूरे जगह पे अगर आप लाइट कलर लगाते हो तो आपके लिप्स फ्लफी दिख सकते हैं। अब हम इसको लाइव एग्जांपल के साथ देखेंगे कि हाउ वी कैन डू दैट। हम यहाँ पे एक चार्ट देख रहे हैं, हम विल सी वन चार्ट। हाँ, होपफुली आपने ये डायग्राम बनाया होगा जहाँ पे मैंने हाईलाइट लिखा है, आपने हाईलाइट और कॉन्टूर किया होगा। एंड नाउ हियर आई एम टेकिंग दिस। हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लिप्स देखे हुए हैं। ये वाला म्यूजिक बंद कर दीजिए, सुमिन, हाँ थोड़ा सा कर दीजिए। सो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लिप्स देख रहे हैं। सबसे कॉमन टाइप की जो डिफिकल्टी आती है जब हम लिपस्टिक लगाते हैं तब हमें आता है थिन लोअर लिप्स। ठीक है, हम यहाँ पे डिफरेंट देखेंगे। थिन लोअर लिप्स, आपने काफी लोगों का देखा होगा कि उनका ऊपर का लिप्स मीडियम होता है बट नीचे का जो लिप्स है वो थिन होता है या अंदर की तरफ फोल्ड हुआ होता है। सो उसको हम कहते हैं थिन लोअर लिप। और उसको अगर हमें करेक्ट करना है तो हमें कैसे करना है? ओनली एंड ओनली नीचे से हमें लिप्स को बाहर निकालना है। गाइस अब देखिए, आप यहाँ पे बोलते हैं कि हमें जो दोनों साइड से लिप को कॉन्टोर करना है, दोनों साइड से हमें हाईलाइट करना है, यस करना है। बट ऊपर के लिप्स को ऑलरेडी जो उनकी लिप लाइन है, ओरिजिनल लिप लाइन है, वहीं से आपको उनको लिप लाइन देना है। लेकिन जब उनके नीचे का लोअर लिप अगर उनको थिन है तो आपको वहां से बाहर से लिप लाइन देनी होगी। और वो लिप लाइन आपको कंपलसरी लिप पेंसिल से देनी है क्योंकि उसी से बहुत अच्छे से आप शेप मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे थिन अपर लिप। काफी टाइम क्या होता है कि नीचे का लिप तो बड़ा होता है लेकिन काफी लोगों का आपने देखा होगा कि दे हैव ऊपर का जो लिप है थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड होता है और वो थिन होता है। और जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं, हमारा जो अपर लिप है वो बहुत ही अच्छे से स्टैंड आउट होना चाहिए। और इसीलिए जब भी किसी का अगर अपर लिप में प्रॉब्लम है, आपको ऑलवेज ऊपर से उनको लाइन ड्रॉ करना है। अब उनके नीचे के लिप को ओवरलिप में ओवरलोड ड्राइंग नहीं करना है, वहां पे ड्रॉ नहीं करना है लाइन। हमें सिर्फ ऊपर ही, ज्यादा ऊपर से थोड़ा हल्का लिप के जो शेप है उसके ऊपर से जाके हमें लिप लाइन बनानी होती है। उसके बाद ये वाले लिप्स बहुत कॉमन है। जब आप ओल्ड एज के पीपल देखोगे जो 45-50 के अबाव होते हैं, उनके जो लिप्स होते हैं वो धीरे धीरे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और काफी थिन लाइन लगती है। सो ये होते हैं थिन लिप्स। और जब भी आपको थिन लिप्स आते हैं गाइस, इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आप ऊपर और नीचे दोनों की तरफ उनको ओवर ड्रॉ लाइन बनाइए। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो आपको कंपलसरी 1 या 2 शेड डार्कर कलर के लिप लाइनर से ही बनाना है। उसके बाद आते हैं स्मॉल लिप्स। ये वाले लिप्स भी आपने देखे होंगे। काफी लोग जब स्माइल करते हैं तो जब वो स्माइल करते हैं तो वो छोटी सी स्माइल लगती है क्योंकि उनके लिप्स वैसे भी छोटे होते हैं और ऐसे शेप में भी बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। सो अगर किसी के स्मॉल लिप है तो हमें ऑलवेज क्या करना है? ऑलवेज वी हैव टू मेक इट लाइक बिगर फ्रॉम आउटर कॉर्नर। मुझे दूसरा दीजिए ना, बिगर फ्रॉम आउटर कॉर्नर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन जो हम देखेंगे यहाँ पे अनइवन लिप्स। यहाँ पे काफी लोग ऐसे होंगे जिनके अनइवन लिप्स होते हैं, मतलब या तो उनके ऊपर की जो लाइन होती है वो अनइवन होती है या जो नीचे की लाइन है वो अनइवन होती है या कभी ऊपर नीचे दोनों अनइवन होते हैं। और अगर ऐसे लिप्स आपको, आप बीच का दरवाजा बंद कर देंगे प्लीज।
अगर ऐसा कोई भी आपको अनइवन लिप आता है तो आपको क्या करना है, जहां से वो अनइवन है वहां हमें अच्छे से लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन को उनके नेचुरल लिप्स के साथ मिक्स कर देनी है इस तरीके से। ओके और ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मैंने काफी टाइम देखा है कि व्हाट पीपल डू यू नो, कि उनके एक साइड का लिप बहुत छोटा है तो वो उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि फिर दूसरे साइड के लिप को भी बड़ा करना पड़ता है और एट द एंड वो इतना बुरे तरीके से लिप लाइन को इतना ज्यादा बाहर निकाल देते हैं कि वो बिल्कुल भी अननेचुरल लगता है। एंड गाइस एक बात आप अच्छे से याद रखिए कि हमें मैक्सिमम 0.5 मिलीमीटर जितना ही लिप लाइन को बाहर ड्रॉ करना है। अगर आप उससे ज्यादा बाहर जाते हैं, 1 मिलीमीटर भी फिर भी ठीक है, उससे ज्यादा अगर आप बाहर जाते हैं तो पिक्चर्स और कैमरा में वो फिर भी सही होगा क्योंकि उसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई सामने से देखता है, पीपल इफ सी यू लाइक दिस, तो वो डेफिनेटली तुरंत पकड़ लेंगे कि आपके यहाँ पे आपने ओवरलाइन किया है या ओवर ड्रॉ किया है और वो लिप्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो आपको ऑलवेज कितना करना है, 0.5 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर से ऊपर हमें लिप्स को ज्यादा बड़ा नहीं दिखाना है, स्पेशली जब आप रियल क्लाइंट्स रियल ब्राइड करते हो। उसके बाद यहाँ पे एक है ओवल शेप लिप। ये भी आपने काफी देखा होगा कि काफी लोगों को यहाँ पे वी नहीं होता है, ऐसे ही रेगुलर ओवल शेप लिप्स होते हैं। और तभी हमें क्या करना है, हमें हल्का सा जो डार्क कलर होता है वहां यहाँ पे वी क्रिएट करना होता है और ये वी क्रिएट करने से लिप्स थोड़े से ब्यूटीफुल लगते हैं, उनकी स्माइल ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। उसके बाद ये वाले लिप्स मैंने काफी लोगों के देखे हैं, स्पेशली जिनकी एज 45 के अबाव होती है, ठीक है, वहां पे आप देखोगे कि उनका ये जो कॉर्नर है यहाँ से उनके लिप्स धीरे धीरे ड्रूपी हो जाते हैं। और जब लिप्स ड्रूपी होते हैं, आपने देखा होगा, आप आपकी मॉम को देखिए तो आप देखेंगे उनके कॉर्नर्स धीरे धीरे डाउन टर्न्स हो रहे हैं। और तभी हमें सबसे ज्यादा क्या मेंटेन करना है, आपको पता है सबसे ज्यादा हमें मेंटेन करना है कि किस तरीके से हम इनके जो ड्रूपी लिप्स है उसको धीरे धीरे से हमें थोड़ा अप साइड में कवर करना है, लाइक दिस। ओके उसके बाद ये वाले हैं लार्ज फुलर लिप्स। अब लार्ज फुलर लिप्स काफी कम लोगों को होते हैं और जिनको होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि वो उनके लिप्स को छोटा बताएं, ठीक है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू द थियरी अगर किसी के बड़े इतने लिप्स हैं तो आप अंदर तरफ लाइन ड्रॉ करके डेफिनेटली उनके लिप्स को छोटा बता सकते हो। और एक आता है कि वेरी वेरी शार्प लिप्स। अब ये अगेन सिर्फ थियरी में पॉसिबल है कि अगर किसी का शेप बहुत शार्प है तो उनको आप थोड़ा सा कर्वी शेप दे दें, बट अकॉर्डिंग टू मी हम मोस्टली तो शार्प लिप्स ही लोग पसंद करते हैं। सो ये वाला और ये वाला सिर्फ थियरी में पॉसिबल है, रियलिटी में हम इनको नहीं देखेंगे। बट यस हमें सबसे ज्यादा डाउन टर्न्स लिप्स आते हैं। सो अगर कोई ब्राइड की शादी हो रही है तो ऑफकोर्स उसकी मम्मा को आपको रेडी करना ही होता है और वो 45 के आपकी ही होती है। उसके बाद जो थिन लिप्स होते हैं वो भी सबसे ज्यादा आते हैं। उसके बाद अपर एंड लोअर थिन भी सबसे ज्यादा आते हैं और अनइवन लिप्स भी सबसे ज्यादा हमें आते हैं जिनका यहाँ पे लाइनिंग ही नहीं होता है। सो हमें ऑलवेज क्या करना है, उनको प्रॉपर तरीके से लाइन देनी है। सो जनरली हमारे यहाँ पे क्या मिथ होता है कि पिंक मतलब 1 या 2 कलर के पिंक, एक रेड कलर हो गया, एक न्यूड कलर हो गया, और जनरली हम क्या ट्राई करते हैं कि वही पिंक वही रेड हम फेयर टोन को, मीडियम फेयर को, विटिश को या डार्क टोन को वही कलर लगाने की कोशिश करते हैं। और हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वही रेड कलर किसी के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, किसी के ऊपर सही नहीं लग रहा है। और एक्चुअली में हर स्किन टोन के अकॉर्डिंगली हमारे कलर्स चेंज होते हैं, हम वो नहीं समझ पाते हैं। और इसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कैसे स्किन टाइप के ऊपर कैसे कलर हमें लगाने चाहिए। और आज मैं आपको प्रॉपरली वो बता दूँ कि हमें कैसे करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में आएगा, बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बता सकती हूँ कि हाउ इट विल बी। यू हैव टू ब्रिंग माई वैनिटीज हियर, okay, the lipstick palettes, no, not that palettes of lipsticks also, and give me one brush and one brush. Yeah.
सो हम यहाँ पे देखेंगे जब बात आती है फेयर स्किन टोन की, दिस इज अ प्रॉपर फेयर स्किन टोन, वेरी फेयर हम जिसको बोल सकते हैं। और जब हम वेरी फेयर स्किन टोन की बात करते हैं गाइस, तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि जब हम वेरी फेयर में जाते हैं तो हमें पिंक, रेड ये दोनों कलर अच्छे लगते हैं, बट उसके साथ फ्लोरोसेंट पिंक, ऑरेंज, पीच, न्यूड ये सारे कलर भी बहुत अच्छे लगते हैं। पिंक में भी फ्रेश पिंक अच्छा लगता है, रेड में भी फ्रेश टमाटो रेड बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज लाइक कि जब आप वेरी फेयर या फेयर स्किन टोन के ऊपर काम करते हैं तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि आपको फ्रेश पिंक, बेबी पिंक, बबल गम पिंक, रेड, टमाटो रेड, उसके बाद फ्लोरोसेंट कलर्स, ऑरेंज कलर, पीच कलर, न्यूड कलर, ये सारे कलर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। उनसे उनका स्किन टोन होता है वो और खिलके दिखता है, वो और ज्यादा क्यूट या वो और ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे मीडियम फेयर की। दिस इज फेयर, दिस इज मीडियम फेयर, दिस इज विटिश, दिस इज डार्क विटिश। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं जब मीडियम फेयर स्किन टोन की। तो हमारे इंडिया में आप जितने भी एक्ट्रेस देखते हो, जैसे दीपिका पादुकोण है, प्रियंका चोपड़ा है, काफी सारे ऐसे बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं वो जो मीडियम फेयर स्किन टोन में आते हैं। और उनको अगर हम बात करेंगे, उनको भी अगर हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट फ्रेश पिंक, नाइस चेरी रेड, उसके बाद ऑरेंज पीच टोन का मिक्स किया हुआ कलर, या कोई न्यूड कलर जो पिंक न्यूड होते हैं, ब्राउन न्यूड होते हैं, पीच न्यूड होते हैं, वो सारे ब्यूटीफुल लगते हैं बिकॉज उनका स्किन टोन भी ऑलमोस्ट मीडियम फेयर होता है। सो यहाँ पे भी आप वही रेफर कर सकते हो मोस्टली, विच इज लाइक रेफरिंग बाय दिस फेयर स्किन टोन पे हम जो रेफर करते हैं, जैसे कि पिंक, रेड, फ्लोरेसेंट, न्यूड, ऑरेंज, पीच। बट याद रखिए कि इनमें बहुत ज्यादा नियॉन पिंक, नियॉन ऑरेंज या फ्लोरेसेंट पिंक ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज इनकी स्किन टोन मीडियम फेयर की तरफ जाती है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे यहाँ पे विटिश स्किन टोन की। जब हम विटिश की तरफ यहाँ पे आते हैं, विटिश स्किन टोन में जनरली हम जो पिंक लेते हैं वो होना चाहिए मैजेंटा पिंक, रेड होना चाहिए हमारा चेरी टोमेटो रेड, या उसमें हल्का सा मरून ऐड होना चाहिए। उसके बाद आता है डार्क ब्राउन कलर, उसके बाद आता है पीच ब्राउन कलर, उसके बाद आता है प्लम कलर, और उसके बाद आते हैं न्यूड कलर्स। बट वो न्यूड कैसे होते हैं, मीडियम कलर के होते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से जब हम विटिश स्किन टोन में जाते हैं, जो हमारे इंडिया में हमें जनरली देखने मिलते हैं, तो हमें मजेंटा पिंक, चेरी टोमेटो रेड जिसमें हल्का मरून का टिंट हो, डार्क ब्राउन, पीच ब्राउन, प्लम, न्यूड लेकिन मीडियम कलर के बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। बट अगर आप इनको ये वाले कलर्स अगर लगा देते हो जिसमें बहुत ज्यादा फ्लोरेसेंट कलर है, जो कूल अंडरटोन वाले हैं, तो उनको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, उनका फेस ब्यूटीफुल नहीं लगेगा। लेकिन हो सकता है कि उनका फेस थोड़ा सा डल लगे, ग्रे लगे, ब्लैक लगे, या फिर उनका ओवरऑल मेकअप है वो ब्यूटीफुल ना लगे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेरी डार्क स्किन की, तो उनमें ऑलमोस्ट आप ये सारे कलर्स ले सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा प्लम, डार्क ब्राउन, मरून, रेडिश मरून और मजेंटा, ये सारे शेड्स डार्क कलर को बहुत अच्छे लगते हैं। सो दिस इज फॉर डार्क एंड दिस इज फॉर विटिश। ये हम
फेयर और मीडियम फेयर को दे सकते हैं। और इस तरीके से हमें ऑलवेज हमारे लिपस्टिक को हमेशा समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में जो फेयर होते हैं उन फेयर पे हम कूल अंडरटोन वाले लिपस्टिक्स लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, और जो विटिश होते हैं, जो मीडियम फेयर की तरफ धीरे धीरे डार्क कलर आ जाते हैं, जो कलर डार्क होते हैं, उनको हम धीरे धीरे वार्म अंडरटोन वाला टिंट वाला अगर लिपस्टिक लगाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसका हम अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके भी देखेंगे कि हाउ इट विल टर्न आउट। और इसीलिए काफ़ी टाइम गाइस क्या होता है कि हम समझते हैं कि एक लिपस्टिक अगर हमारे पास कोई एक रेड कलर है तो हमें लगता है कि चलो ये रेड कलर अब हम किसी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो गलत है। आप नहीं यूज़ कर सकते, आपको थोड़े से शेड्स, थोड़े से कलर्स रखने ही होंगे। तो गाइस यहाँ पे हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेने वाले हैं। हम वो एग्जाम्पल लेने वाले हैं रेड कलर का। मैं आपको सिंपल रेड यहाँ पे बताऊँ। यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट रेड के कलर्स लिए हुए हैं, 3 डिफरेंट रेड कलर्स लिए हुए हैं, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं, दिस इज माई मेकअप स्टोरी का लिप कलर है, विच इज लाइक रेड कलर, जो नंबर 09 है। I'll just show you better. I'll show you on my hand only. You can see here, okay. So this is the red color. अभी जो रेड कलर है गाइस, दिस इज प्रॉपर फ्लोरोसेंट रेड कलर, जिसमें बहुत ज्यादा कूल अंडरटोन ज्यादा है, ठीक है। जो थोड़ा सा फ्लोरोसेंट रेड है, जिसको बोलते हैं कि प्रॉपर रेड कलर हम जिसको बोल सकते हैं। अब ये रेड कलर आपको फेयर और मीडियम फेयर स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगेगा, बट यही कलर अगर आप मीडियम फेयर पे भी इतना नहीं, लेकिन फेयर पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट अगर आप सोचोगे कि यही कलर को हम मीडियम फेयर पे या विटिश पे लगाएंगे तो वो नहीं अच्छा लगेगा। Here I am taking Fenty Beauty. This is a Fenty Beauty red color. अब हम जब Fenty Beauty का रेड कलर लेते हैं तो Fenty Beauty के रेड कलर में हल्का सा आप बोल सकते हैं कि जिसको ब्लड कलर बोल सकते हैं। सो ये थोड़ा ब्लड कलर के जैसा दिखता है, शायद कैमरा में इतना क्लियर ना दिखे, पर मुझे आपको एक बेसिक डिफरेंस समझाना है कि ये एकदम ही फ्लोरोसेंट रेड लग रहा है, ये थोड़ा सा ब्लड रेड कलर लग रहा है, यू कैन से ब्लड रेड कलर, और ये मीडियम फेयर स्किन के ऊपर बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। लेकिन अगर आपको डार्क और विटिश स्किन टोन के ऊपर काम करना है, अगर आपको डार्क और विटिश स्किन टोन के ऊपर काम करना है, तो यू हैव टू टेक अ कलर विच इज लाइक मोर ऑफ मरून टिंट इन दैट। दिस इज फ्रॉम मैक। ये मैक का शेड है डांस विथ मी। दिस इज मैक डांस विथ मी। अब यहाँ पे हमने 3 कलर लगाए हुए हैं रेड के। Can you just take a Guys, just hold on. Here what I'm doing, आप ध्यान से देखिए कि ये 3 कलर कैसे हैं। This is a color which is a red color, जिसमें बहुत ज्यादा कूल अंडरटोन है, कूल पिगमेंट्स है, और इसके वजह से ये आपको फेयर स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगेगा। दिस इज प्रॉपर अ ब्लड रेड कलर, और ये ब्लड रेड कलर आपको मीडियम फेयर स्किन टोन पे बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो दिस इज लाइक प्रॉपर मरून रेड कलर, और ये रेड कलर आपको डार्क स्किन टोन पे बहुत ही अच्छा लगेगा। सो ये सारे ब्लड के शेड है, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपने किसी विटिश स्किन टोन पे अगर ये वाला रेड लगाया तो वो कैसा लगेगा, इट विल नॉट सूट। सो ऑलवेज इफ यू आर टेकिंग एनी कलर, आपको ऑलवेज देखना पड़ेगा कि वो मुझे डिफरेंट स्किन टोन के ऊपर कैसे अच्छा लगेगा, वो हमें ऑलवेज ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अगर ये थोड़ा सा एक पिंक कलर के ऊपर भी करके देखते हैं हाउ इट विल बी। सो अब हम ये सेम शेड पिंक के ऊपर भी करेंगे। आई होप गाइज आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कि एक कलर का लिपस्टिक रखने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। आपको डिफरेंट अंडरटोन वाले लिपस्टिक को समझना पड़ेगा कि हमें कैसे, कौन से स्किन टोन के ऊपर कैसा लिपस्टिक लगाना है। मैं डिफरेंट लगा रही हूँ, आपको मुझे मतलब आपको खुद से समझना पड़ेगा। हम एक पिंक कलर लगा रहे हैं यहाँ पे।
दिस इज इसके पहले जो था वो स्टाइल सीक्रेट का था, अभी हम फैंटी ब्यूटी का पिंक लगा रहे हैं। दिस इज द फैंटी ब्यूटी पिंक। उसके बाद हम यहाँ पे, ये कौन सा है, मेबलिन का, दिस इज मेबलिन लिप ग्रेडेशन, हम एक पिंक लगा रहे हैं। और इसके बाद हम ये मैक का शेड ले रहे हैं विच इज लाइक ओ लेडी। ओके, और हमने यहाँ पे प्रॉपर 3 कलर लगाए हुए हैं पिंक के, 3 से 4 कलर। और अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, बट अगर हम इसको कहेंगे प्रॉपर नाइस फ्रेश पिंक कलर, और अगर हम ये फ्रेश पिंक कलर की बात करते हैं, हम इसको फ्रेश पिंक कलर की अगर हम बात करते हैं तो ये कलर आपको फेयर और मीडियम फेयर ऑलमोस्ट स्किन पे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और लेकिन अगर आप ये कलर देखोगे, ये थोड़ा सा मजेंटा पिंक जैसा लग रहा है, सो ये कलर आपको विटिश स्किन टोन पे बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग हियर दैट इफ यू सी हियर दिस कलर, दिस इज अ नाइस पिंक कलर, ये फ्रेश पिंक कलर है, और ये फ्रेश पिंक कलर फेयर स्किन टोन के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। ये जो मजेंटा पिंक कलर है विच इज लाइक स्पेशली फॉर विटिश स्किन टोन, और ये जो प्लम कलर आप देख रहे हैं, दिस इज अ प्रॉपर प्लम कलर, एंड दिस प्लम कलर विल गिव लुक वेरी ब्यूटीफुल ऑन डार्क डस्की स्किन। सो ये सारे पिंक के शेड हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये शेड में जब कूल अंडरटोन ज्यादा होते हैं तो वो बहुत आप बोल सकते हैं फ्लोरेसेंट लगता है, जो फेयर स्किन टोन के ऊपर अच्छा लगता है। और जब उनको हम कूल करते हैं, उनको डीप करते हैं, हम उनको डार्क करते हैं, तब वो विटिश स्किन टोन, डार्क स्किन टोन के ऊपर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो आपको ऑलवेज ये समझना पड़ेगा। हम अब यहाँ पे न्यूड कलर की बात करने वाले हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ए नाइस न्यूड कलर, ठीक है। जब हम न्यूड कलर की बात करते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे ब्राउन कलर के न्यूड कलर्स। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, यस, दिस गाइस, सी मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़े से निकाल के जस्ट होल्ड ऑन, ब्राउन्स में देना मुझे, तो ये सब चलेगा। हाँ, ये थोड़ा सा मैं आपको लाइट ब्राउन कलर से दिखाती हूँ यहाँ पे हाउ इट लुक्स। हम यहाँ पे ले रहे हैं कलर बार, ठीक है। एक हल्का सा पीच टोन है कलर बार का, कलर बार का पीच टोन है। इससे एक लाइट कलर था ना, वो दीजिए। हम ये दे रहे हैं माय मेकअप का, माय मेकअप 01 नंबर। And now here I will take, which number it is? 05 number again from my makeup. Then I will take here PAC teddy bear. This is PAC teddy bear. Can I have this roasty? रोस्टी है, लेकर आइए। वहाँ तो खाने लगा है। एक कलर में और लेकर आ रहे हैं वो, ठीक है। नो नॉट दिस, रोस्टी लेके आइए। नहीं, दिस इज नॉट कलर। अब यहाँ पे मुझे आपको क्या बताना है गाइस, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम एक माय मेकअप का कलर ले रहे हैं, डार्क वन। नाउ यू सी हियर, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो पहले 2 कलर है, जो फर्स्ट 2 कलर है, दिस इज लाइक लाइट ब्राउन एंड दिस इज लाइक पीचिश लाइट ब्राउन। मतलब इसमें हल्का पीच का टिंट है और इसमें हल्का ब्राउन का टिंट है। सो अगर हम जो पहले 2 कलर को देखेंगे तो ये 2 कलर बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं जब हम फेयर स्किन टोन के ऊपर काम करते हैं। बट आप यही आप डायरेक्टली आप विटिश स्किन टोन के ऊपर लगाएंगे तो उनका चेहरा और ग्रे लगेगा, उनका चेहरा और ज्यादा ब्लैक लग सकता है। सो हमें क्या करना होगा, उनके लिए हमें इस टाइप के जो कलर्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा हल्का सा, हम इसको बोल सकते हैं दिस इज लाइक मोव कलर,
एंड दिस इज लाइक लिटिल डार्क ब्राउन कलर, हम जिसको बोल सकते, नॉट डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन कलर है। और एक ये ब्यूटीफुल शेड है फ्रॉम पीएसी रोज टी, सी दिस कलर। ये सारे 3 कलर आप विटिश और मीडियम फेयर स्किन टोन के ऊपर काम कर सकते हैं। और जो हमने लास्ट वाला लगाया था नंबर 11 फ्रॉम माय मेकअप, ये आपको डार्क विटिश स्किन टोन के ऊपर यूज करना होगा जब वो आपको कहेंगे कि हमें न्यूड कलर चाहिए, क्योंकि ये कोई भी न्यूड कलर उनके ऊपर अच्छे नहीं लगेंगे। बट आपको इस तरीके से हल्का सा कोई डार्क कलर ब्राउन यूज करना पड़ेगा तो उनके चेहरे पे अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे अगेन हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट शेड किस तरीके से लगते हैं। और जब भी आप पीच कलर यूज करते हो, पीच कलर इज नॉट दैट लुक ग्रेट ऑन विटिश एंड डस्की स्किन टोन। हम किसी और के चेहरे पर देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे ऊपर भी वो अच्छा लगेगा, तो वो गलत है। क्योंकि हमारे इंडिया में आप स्पेशली देखेंगे वी ऑल आर हैविंग अ लिटिल गोल्ड वार्म अंडरटोन्स, और उसके वजह से हमारे ऊपर मोस्टली जो ब्राउन या फिर ब्राउन के टिंट वाली जो हल्का सा हम जिसको बोल सकते हैं वार्म अंडरटोन वाली जो लिपस्टिक होती हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमें ऑलवेज वही यूज़ करना चाहिए। नाउ हियर हमने आपको जो सबसे बेसिक 3 लिपस्टिक्स होते हैं, बेसिक 3 जो जैसे कि पिंक, रेड एंड ब्राउन न्यूड कलर, उसमें मैंने आपको प्रॉपर डिफरेंशिएट करके बताया कि किस तरीके से हमें यूज करना है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आपको लिखना है और उसमें आपको प्रॉपरली लिखना है। आपको ऑलवेज लिखना है लिपस्टिक्स, तो आपको वहां पे लिखना है लिपस्टिक विच इज लाइक माय फेवरेट लिपस्टिक विच आई पर्सनली लाइक। एंड अगर हम उसकी बात करते हैं तो दैट इज लाइक कलर लिपस्टिक की बात कर रही हूँ यहाँ पे, जो मैट लिपस्टिक होते हैं। एक मैट लिपस्टिक देना कोई भी, इस तरीके के जो मैट लिपस्टिक होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। दिस इज शार्लेट टिलबरी लिपस्टिक। हम यहाँ पे मैट लिपस्टिक की बात कर रहे हैं। और उसमें अगर किसी कोई ब्रांड जो मुझे अच्छे लगते हैं विच इज लाइक कलर बार, मैक के मैट लिपस्टिक्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। उसके बाद शार्लेट टिलबरी, हुडा ब्यूटी के जो बुलेट्स दिखा ना, हुडा ब्यूटी के जो बुलेट्स हैं जिस तरीके से, दिस इज रियली नाइस वन, नाइस क्रीमी टेक्सचर्स, काफी अच्छे लगते हैं हमें। उसके बाद हुडा ब्यूटी के बाद इंग्लॉट, कीको मिलानो। और लिपस्टिक की बात करें ना गाइस, तो ऐसे कितने लिपस्टिक्स हैं वर्ल्ड में, कितने ब्रांड हैं। हो सकता है मैंने ट्राई नहीं किया, आपने ट्राई किया हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो। और कॉस्ट इफेक्टिव में फॉरएवर 52 के भी बहुत अच्छे आते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली यूज एंड ट्राई दिस। ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। उसके बाद हम बात करते हैं मैट लिपस्टिक्स जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और उसमें अगर कोई मुझे अच्छा लगता है विच इज लाइक हुडा ब्यूटी, ABH, एनास्टासिया बेवरली हिल्स, कैट वॉन डी के भी मुझे बहुत पसंद है। कायली के भी बहुत अच्छे आते हैं। फैंटी ब्यूटी, अमेजिंग लिपस्टिक स्पेशली फॉर ब्राइड्स, क्योंकि इतने ज्यादा वो स्टिक हो जाते हैं लिप्स के साथ कि इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद इंग्लॉट एंड कीको मिलानो के मैट लिपस्टिक्स बहुत अच्छे आते हैं। देन आई लाइक फॉरएवर 52 के मैट लिपस्टिक्स, वेरी गुड। इन सारे लिपस्टिक के शेड्स में इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज इन सब में आपको अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्किन टोन, फेयर, मीडियम फेयर और डार्क विटिश के लिए आपको डेफिनेटली वो कलर्स मिल जाएंगे जो आप ढूंढ रहे हैं। तो आप डायरेक्टली इसको नोट डाउन कर लें क्योंकि मुझे आगे जाना है। And now यहाँ पे आ जाए।
अब हम यहाँ पे लिखेंगे राइट नाउ द पेंसिल्स, लिप पेंसिल। I like MAC lip pencils, very nice, Huda Beauty, really very nice. After that I really like Stars Cosmetics, इनके लिपस्टिक्स लिप पेंसिल्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। आई रियली लाइक दैट, यू कैन यूज फॉर एवर 52, ओके, यू कैन यूज इन ग्लॉट ऑल्सो, बिकॉज ये सब मैं पर्सनली ट्राई करती हूँ। सो यहाँ पे मैं आपको एक नॉर्मली लिपस्टिक की बात करती हूँ, तो सी यो, ये मैं उनको बाद में बताऊंगी। सो नाउ द नेक्स्ट वी विल सी ग्लॉस। अब ग्लॉस एक देखो, लिप पेंसिल की अगर हम बात करते हैं, हमें कंपलसरी लिप पेंसिल्स यूज करने ही चाहिए। और यहाँ पे लिप पेंसिल की हम बात करें तो आपके पास एक अच्छा सा रेड कलर होना चाहिए। सो दिस इज अ नाइस रेड कलर विच आई एम शोइंग यू राइट नाउ। Here I am using Stars Cosmetics. This is a Stars Cosmetic lip pencils, very cost effective, very easy. So एक हमने उनका रेड कलर यूज किया है, उसके बाद हमने उनका एक स्ट्रॉबेरी कलर यूज किया है। You can see this nice pink color from Stars Cosmetics. After that I had taken this nice champagne rose, जिसको हम बोल सकते हैं nude pink color, a very beautiful shade. You can see nice champagne rose color है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है विच इज लाइक नाइस डार्क प्लम कलर, दिस इज अ प्रॉपर प्लम कलर, यू कैन सी नाइस प्लम कलर हमने लिया हुआ है। एंड देन द नेक्स्ट वन विच आई रियली पर्सनली लाइक एंड विच इज मोका मूड, विच इज अ प्रॉपर डार्क ब्राउन कलर। सो अगर आपके पास ये 5 लिपस्टिक्स हैं, दिस 5 लिपस्टिक्स you have and lip pencil you have, then I don't think you require anything else, because हम जितने लिमिटेड प्रोडक्ट में काम करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर ये 5 कलर के लिप लाइनर्स आपके पास है तो उसके अंदर आप कोई भी कलर को फिल करके मिक्स एंड मैच करके चाहे उतने लिपस्टिक्स यूज कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज लाइक वेरी 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 एसेंशियल, इतने आपके पास होने ही चाहिए। सो after that the next one is gloss. Star Cosmetics के lip pencils are available in Bijelgada Makeovers. You can definitely contact our product team. और यहाँ पे मैं आपके हमारे प्रोडक्ट टीम का नंबर लिख रही हूँ which is like 7506655078। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बिजेलगड़ा मेकओवर्स के, और काफ़ी लोगों को पता भी होंगे, हमारे एसेंशियल ऑयल्स हैं, हमारे मैजिक ऑयल्स हैं, हमारे रिवाइवल जेल, हमारा सबसे मेन प्रोडक्ट जो अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है विच इज़ लाइक मेकअप सिलर। जो मेकअप सिलर है हमारा, जो मेकअप को इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कर देता है, उसको स्वेट प्रूफ कर देता है। दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल विद बिजेलगड़ा मेकओवर्स। आप डेफिनेटली इस यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यू विल गेट ऑल द प्रोडक्ट्स। सो हम यहाँ पे ग्लॉस की बात करते हैं, तो अगर हम ग्लॉस यहाँ पे देखेंगे, so you can have gloss like I like personally Fenty Beauty gloss, okay, and after that I really like Kiko Milano. I personally use this two gloss and MAC Cosmetic gloss. This is my personal favorite. So हम यहाँ पे एक सिंपल एक आप और ऐड कर सकते हो, शोप्रिल, उनका एक ट्रांसपेरेंट ग्लॉस आता है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। जब भी मैं ग्लॉस यूज करती हूँ आई जनरली प्रिफर ग्लॉस विच इज लाइक, जैसे हम ये फैंटी ब्यूटी का ग्लॉस देख रहे हैं, आई जनरली प्रिफर ग्लॉस जो ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज़्यादा उसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप ट्रांसपेरेंट ग्लॉस लगाते हो वैसे ही आपकी लिपस्टिक का शेड और ज़्यादा ग्लासी और नाइस शाइनी हो जाता है। जब भी आपके ग्लॉस में अगर कोई कलर होता है, इट डोंट गिव यू नाइस इफेक्ट। तो दिस इज फ्रॉम फैंटी ब्यूटी स्वीट माउथ, ये फैंटी ब्यूटी का स्वीट माउथ है, बट दिस इज रियली वेरी अमेजिंग। और उसके बाद हम यहाँ पे लिप पैलेट की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द लिप पैलेट्स।
So here I can say my personal favorite lip palette is from Anastasia Beverly Hills. This is ABH. Anastasia Beverly Hills के लिप पैलेट है जो मेरी पर्सनल फेवरेट है. अगर आपके पास ये लिप पैलेट है तो आप में इसमें से कोई भी कलर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं. सो अगर आपकी कलर विल थियोरी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका फंडामेंटल बेस स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली आप ये सारे कलर्स में से दुनिया के सारे कलर जितने भी लिपस्टिक के शेड्स अवेलेबल हैं आप बना सकते हैं. क्योंकि आपके पास व्हाइट है, आपके पास ब्लैक है, आपके पास रेड, येलो, ब्लू है जो हमारे 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं. आपके पास टिंट और ह्यू बनाने के लिए और शेड बनाने के लिए ब्लैक और व्हाइट कलर है. इसके बाद आपको कुछ भी नहीं चाहिए. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपके पास ऐसी कोई पैलेट होनी चाहिए कि जिसका यूज करके आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं. सो दिस इज फ्रॉम एनास्टासिया बेवरी हिल्स. ये तो शायद से डिसकंटिन्यू हो चुकी है इन इंडिया में, बट या दिस इज अगेन माई फेवरेट. उसके बाद मैं सेकेंड पैलेट आपको यहाँ पे बताऊंगी विच इज लाइक शोपरेल पैलेट. ये शोपरेल की लिप पैलेट है. दिस इज ऑल्सो हैविंग अ व्हाइट, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, ऑल द कलर्स. This is also a very beautiful palette. This is from Choparel. This is also available with us. But this is also again a very good palette. उसके बाद हम बात करेंगे next palette की, which is like Just Gold palette. Again same white, black, red, yellow, blue, brown और सारे nude and red and colors हैं. अगर आपके पास ये Just Gold की I think approx कुछ 1200-1300 की palette है. But really it's so amazing because हम मिक्स एंड मैच करके. सो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारे पास रेड है, ठीक है, दिस इज अ रेड कलर, और रेड कलर को मुझे हल्का सा डीप कलर करना है तो हल्का सा मैं उसमें ब्लैक ऐड कर दूंगी और यू कैन से राइट प्रोपोर्शन में ऐड करना है. एंड यू कैन सी कि हम यहाँ पे नाइस ऐसा रेड बना सकते हैं, मरूनिश रेड, जो हमें एक्चुअली में डार्क डस्की स्किन टोन के लिए चाहिए. सो अगर आपके पास ऐसे कोई भी पैलेट है तो इट इज रियली गुड. दिस इज वेरी गुड. आई रियली प्रेफर कि जो बिगिनर्स हैं आप डेफिनेटली जस्ट गोल्ड की पैलेट की तरफ जा सकते हो. सो ऑफ कोर्स आई थिंक दिस इज ऑल्सो अवेलेबल विद बिजलगढ़ा मेकर्स. वी हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स with us, but this is something which I suggest to my all offline students, a very good palette. And then next one which we have, that is like the next which I really like, which is again from Forever 52. This palette is from Forever 52 and you can see they also have all the primary colors, red, yellow and blue. They have whites and black. With the help of that we can make nice टिंट, ह्यू, शेड्स बना सकते हैं. सारे कलर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं. सो ऐसे अगर एक पैलेट आपके पास है तो आपके लिपस्टिक के ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं. बिकॉज दिस गिव यू अ मल्टीपल यूजेस. आपको इसको यूज करने आना चाहिए, देन आपके लिपस्टिक के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. सो दिस इज फ्रॉम Forever 52 which I highly recommend again. सो अगर आपके पास लिपस्टिक के थोड़े से शेड्स हैं, अच्छे लिपस्टिक के शेड हैं, और उसके अगर आपके पास लिपस्टिक के अच्छे शेड्स हैं और उसके साथ आपके पास कुछ लिप पेंसिल्स हैं, सो लिपस्टिक के शेड्स, कुछ लिप पेंसिल्स और आपके पास लिप पैलेट हैं, तो उसके हेल्प से आप चाहे उतने कलर्स को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं. ओके और हम यहाँ पे डेफिनेटली कहेंगे कि व्हेनेवर यू अप्लाई अ लिपस्टिक, उसके पहले आपको लिप का स्क्रब या लिप का कोई बाम लगाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और इसीलिए जो पहला स्टेप होता है विच इज लाइक लिप बाम, सेकेंड लिप लाइनर, थर्ड लिपस्टिक एंड फोर्थ ग्लॉस अगर आपको लगाना है. इसी स्टेप में अगर आप करते हो तो आपकी लिपस्टिक डेफिनेटली नाइस और लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है. और लिप बाम की जगह पे आप बिजलगढ़ा मेकओवर्स का एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी यूज दैट ओनली. वी डोंट यूज लिप बाम्स, वी यूज ओनली बिजलगढ़ा मेकओवर्स मैजिक ऑयल जो हम लिप्स पे लगा देते हैं. एंड डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ दैट वी कैन यूज इट. और काफी टाइम हमारा ऐसे हो जाता है, कहना ना दैट एसेंशियल ऑयल, काफी टाइम ऐसे हो जाता है कि एक मैं आपको सोल्यूशन बता दूं यहाँ पे.
मैंने काफी लोगों का देखा हुआ है कि उनके जो लिपस्टिक होते हैं, लिप पेंसिल्स होते हैं, मतलब उनके जो काजल होते हैं वो, या उनके कोई भी लिप पेंसिल्स होते हैं, आई पेंसिल होते हैं, वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है पता है आपको? क्या करना है? दिस इज अ BGM मैजिक ऑयल, जो आपको हैंड में थोड़ा सा लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये पेंसिल अभी ऐसे लग रही है, ठीक है, और जैसे हमने उसके अंदर डिप किया, और डिप करने के बाद अगर आप देखेंगे तो इट गिव यू दैट नाइस डार्क लिप। आप देख सकते हैं इन दोनों में कितना डिफरेंस है, और इतनी स्मूथली वो रन होती है। सो हम जनरली क्या करते हैं कि व्हेनेवर वी अप्लाई एनी लिप पेंसिल, हम मोस्टली BGM, मोस्टली नहीं, ऑलवेज हम BGM ऑयल लगा देते हैं और लिप पेंसिल को हम उसमें डिप करते हैं, ताकि वन स्ट्रोक में मैं लाइन दे सकूं। अगर आपकी लिप पेंसिल ड्राई होगी तो हो सकता है कि आपके लिप्स के कॉर्नर में कटिंग्स आ जाएंगे, तो वो आपको ऑलवेज केयर करना है। और हम जब बात करते हैं आई शैडो और लिपस्टिक को मैच करने के लिए, तो आई विल डेफिनेटली से कि आप जब भी लिपस्टिक लगाएं, आप ट्राई करें कि आपके आई शैडो का कोई एक सिंगल कलर, जैसे लाइट, अगर आप पिंक कलर का आउटफिट किसी ने पहना है तो वो डेफिनेटली पिंक लिपस्टिक ही प्रेफर करेगा, वो कभी भी रेड लिपस्टिक ट्राई नहीं करेंगे, बिकॉज पिंक के साथ पिंक अच्छा लगता है, रेड आउटफिट के साथ रेड अच्छा लगता है। लेकिन जब ब्लू ग्रीन कलर के आउटफिट होते हैं तो उनके साथ भी रेड अच्छा लगता है, ब्राउन अच्छा लगता है, न्यूड ब्राउन, मरून अच्छा लगता है। बट अगर ब्लू कलर का आउटफिट है, पिंक कलर का आउटफिट है, पर्पल कलर के आउटफिट है, तो उनके साथ डेफिनेटली फ्रेश पिंक, नाइस पिंक कलर अच्छे लगते हैं। व्हाइट और ब्लैक कलर के आउटफिट के साथ आप डेफिनेटली ब्राउन, न्यूड्स एंड रेड में जा सकते हैं। ऐसे काफी चीजें होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। अगर मैंने आपको यहाँ पे बोला कि वही अच्छा लगता है, लेकिन हो सकता है कि आपके क्लाइंट की चॉइस अलग है, हो सकता है कि आपके क्लाइंट की डिमांड अलग है, तो वो अगर कहेंगे कि मुझे रेड ही लगाना है, भले उन्होंने पिंक आउटफिट पहना है, लेकिन अगर उनको रेड लगाना है तो एट द एंड आपको उनको रेड लगा कर ही देना पड़ेगा, तो ही आपके क्लाइंट सेटिस्फाइड होते हैं। सो this is always important that listen to your client. For example, I am a client, I am generally not that comfortable in पिंक लिपस्टिक्स, मुझे पर्सनली पिंक लिपस्टिक्स इतने अच्छे नहीं लगते हैं। सो हो सकता है कि काफी टाइम मैंने पिंक आउटफिट पहनना होता है, लेकिन फिर भी मैं ब्राउन या न्यूड कलर से लगाती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल। सो वैसे हो सकता है कि आपके क्लाइंट भी कोई ना कोई कलर से कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो ऑलवेज लिसन टू योर क्लाइंट। ऐसा नहीं है कि हमें ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द आउटफिट कलर सिलेक्ट करने चाहिए। कभी कभी न्यूड्स, ब्राउन कलर सब आउटफिट में चलते हैं, तो आपको ऑलवेज बैलेंस करना पड़ेगा। आपको एज देखनी पड़ेगी, आपको आउटफिट देखना पड़ेगा, आपको फंक्शन देखना पड़ेगा, और आपको ये देखना होगा कि जो पर्सन को आप लगा रहे हैं वो कितना कॉन्फिडेंट है उस कलर को कैरी करने के लिए, और तो ही आप लिपस्टिक लगा सकते हैं। और एट द एंड आप जब देखोगे कोई भी ब्राइड के पिक्चर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो स्माइल करती है, और पूरा मेकअप सही रहेगा, लेकिन आपके ब्राइड का लिपस्टिक निकल गया तो, और लिपस्टिक निकल के लोग उसको कहेंगे उसके पिक्चर में लिपस्टिक नहीं दिख रहा है, और पूरा मेकअप एज इट इज रहेगा, लेकिन फिर भी आपकी ब्राइड नाराज हो जाएगी, आपको कहेगी कि मेकअप निकल गया था, क्योंकि उसके लिए, उसके स्माइलिंग फेस के लिए लिपस्टिक ऑलवेज जरूरी है। और इसीलिए याद रखिए, जब आप ब्राइड करते हैं, ऐसे क्लाइंट करते हैं जिनको कोई फंक्शन में जाना है, लिपस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो निकल गई, वो सही नहीं होगी, तो उसके सारे पिक्चर सही नहीं आएंगे, और एट द एंड वो इतने हैप्पी नहीं होते हैं, और वो आगे रेफरेंस नहीं देंगे। सो लिपस्टिक इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपको बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि काफी टाइम आई मेकअप न्यूड रख के भी आप लिपस्टिक लगा के, डार्क लिपस्टिक लगा के उस लुक को बहुत ज्यादा अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसको बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हो।